Good morning to all of you. Our next topic is जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है, हमने न्यूरल सिस्टम पढ़ा था. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के पार्ट्स पढ़ चुके हैं, हम सब पार्ट्स पढ़ चुके हैं. न्यूरॉन पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है, पहले इसको फर्स्टली ये थोड़े से नोट्स में से डिस्कस करते हैं, फिर देन इसकी एनसीईआरटी की लाइंस रीड करेंगे. ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल बोला है. ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल होता क्या है? एक्शन पोटेंशियल कोई भी एक क्या है, सिग्नल है. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिखाई है, एक्सॉन की स्ट्रक्चर दिखाई है. ठीक है, ये एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स हो गए. ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्सोलीमा है, जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, एक्सॉन की. ठीक है, यहाँ पर दो चैनल प्रेजेंट है, एक को बोलते हैं लीक चैनल, एक है वीजीसी. वीजीसी मीन्स वोल्टेज गेटेड चैनल. ठीक है, और यहाँ पर ईसीएफ और आईसीएफ शो हो रहा है. ये क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, आपको क्या गिवन है कि वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे रेगुलेट होते हैं और लीक चैनल कैसे रेगुलेटेड होते हैं. ठीक है, वोल्टेज जो गेटेड चैनल है उसमें क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज. ठीक है, लीक चैनल में क्या होगा कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं अपने आप ही एक्सोलीमा से कुछ पार्टिकल्स आयंस मूव इन कुछ आउट, ऐसे काम करते रहते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका लीक चैनल. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन. रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या है, देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ये कहते हैं कोई भी कंडीशन है रेस्ट में है. ठीक है, तो इन्होंने लिखा हुआ है सिग्नल इज़ एब्सेंट. ठीक है, यानी कि इस टाइम पर सिग्नल कोई भी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखो आपको शो किया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि एक बाहर वाली जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन है एक्सोलीमा की, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, इनसाइड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये वोल्टेज लगाई है. ठीक है, तो कितनी है इसकी इनसाइड की वोल्टेज, -70 मिली वोल्ट है. ठीक है, तो अब इसमें देखो यहाँ पर आपको ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 3Na पॉजिटिव यानी सोडियम के आयंस इफ्लक्स हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और 2 आपके पोटेशियम के आयंस क्या हो रहे हैं, इनसाइड यानी कि एक्सोप्लाज्म में आ रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ये किसका काम है, पंप का काम है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये मेंशन है Na पॉजिटिव, नीचे क्रॉस है, तो इट मीन्स Na पॉजिटिव क्या नहीं हो पा रहा, परमिएबल नहीं है, यानी कि वो कैसे नेचर में है, इम्परमिएबल है. ठीक है, यानी कि वो किससे, एक्सोप्लाज्म में नहीं आ पा रहा. ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, के पॉजिटिव आयंस. के पॉजिटिव आयन आप देख रहे हैं इनफ्लक्स दिखाया हुआ है उसमें. ठीक है, यानी कि के पॉजिटिव आयन परमिएबल है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेंशन था. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेंशन है, देखो आपको क्या दिखाया है, नेगेटिव आयंस आउटसाइड क्रॉस है, इट मीन्स आउटसाइड वाले जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वहाँ पर क्या नहीं हो पा रहा, नहीं जा पा रहा. ठीक है, तो इसमें ये देखो लिखा हुआ सिग्नल एब्सेंट एक्सोप्लाज्म में. इस टाइम पर के पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, और Na पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, क्योंकि वो इनसाइड मूव नहीं कर पा रहे. ठीक है, उसके बाद आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है वो क्या रहेगी, मोर पॉजिटिव रहेगी आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल में. ठीक है, तो अब इसके फीचर्स हैं, ये देख लीजिए जो इसके पॉइंट्स हैं मेन. ये कहते हैं Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव एटीपीएस पंप ओपन हुआ, जो 3Na पॉजिटिव है मूव कर गए आउटसाइड, 2K पॉजिटिव इनसाइड मूव कर गए. फिर उसके बाद
जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है किसके लिए, के पॉजिटिव आयन तो इनफ्लक्स आ सकते हैं, बट लेस परमिएबल है किसके लिए, Na पॉजिटिव के लिए। फिर उसके बाद है कि जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल इम्परमिएबल है किसके लिए, नेगेटिव आयंस एंड प्रोटीन्स के लिए भी, यानी कि कौन मूव नहीं कर सकते, नेगेटिव आयंस भी बाहर मूव नहीं कर सकते। इसीलिए जो अंदर जो आपका एक्सोप्लाज्म है वो कैसा है, हाईली नेगेटिव नेचर का होगा, ठीक है। और वहाँ पर के पॉजिटिव आयंस की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और बाहर के पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इनकी वजह से देखो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर क्या आ जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, के पॉजिटिव एंड जो Na पॉजिटिव है आपके आयंस की वजह से आउटसाइड द मेम्ब्रेन हायर लोअर, ऐसे इनका क्या बन गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में अब क्या हो जाता है, हमारे पास सिग्नल आ जाता है, यानी कि इसमें क्या है, सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, ये Na पॉजिटिव देख रहे हैं आप, ये कौन सा चैनल है, Na पॉजिटिव VGC वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव आउटसाइड टू इनसाइड क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, क्योंकि नाम ही बता रहा है Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल। अब आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव इनसाइड मूव कर रहा है, तो इनसाइड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कंडीशन कैसे होती है, इनसाइड में कितना वोल्टेज हो जाएगा, 34, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड ओपन हुए, जिसके कारण फर्स्टली ओपन हुए फॉर कितने टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। फिर इस टाइम पर क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया किसका, Na पॉजिटिव का, फ्रॉम ECF टू ICF, ठीक है। उसके बाद है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अब जो Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, के पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पर के पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो रहा है, तो जो अंदर के पॉजिटिव यानी कि इनसाइड एक्सोप्लाज्म में जो के पॉजिटिव प्रेजेंट था वो कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो के पॉजिटिव आउटसाइड, यानी कि पॉजिटिव मोर पॉजिटिव कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड, इनसाइड कैसे होना लग जाएगा, मोर नेगेटिव। और जो के पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये स्लोली ओपन होते हैं, ये फास्टली ओपन थे तो ये स्लोली ओपन होंगे, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे, ये कितने ड्यूरेशन के लिए होंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होंगे, ठीक है। तो इफ्लेक्स हो जाएगा किसका, के पॉजिटिव आयंस का बाहर के साइड, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, जो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो मोर यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, अंदर मोर नेगेटिव हो जाएगा। कितना नेगेटिव हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये आपके इसमें 4 स्टेप थे। फर्स्ट था इसका रेस्टिंग पोटेंशियल, सेकंड डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 70 मिलीवोल्ट, ठीक है, यानी कि A to B, ठीक है। कितना था, 70 मिलीवोल्ट था, रेस्टिंग स्टेट में था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, कौन सी पोलराइजेशन हुई थी, डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारे क्या ओपन हुए थे, कौन से हो गए थे, Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए थे, ओपन हो गए थे, और Na पॉजिटिव कहाँ आ रहा था, इनफ्लक्स अंदर आ रहा था, तो जो एक्सोप्लाज्म है वो कैसा हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। उसके बाद C to D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, रीपोलराइजेशन हो रही थी, ठीक है। तो जो के पॉजिटिव आयन है आपके वो क्या हो गए थे अंदर आ गए थे, यानी कि पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो गए थे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, जिसके कारण इनसाइड क्या हो गया था, नेगेटिव होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, D to E है जो उनसा, ये हाइपर पोलराइजेशन, इसमें क्या हुआ था
कि जो आपका जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए थे, जिसके कारण वहाँ पर जो इनसाइड द मतलब ICF है, एक्सोप्लाज्म है, वो कैसा होना शुरू हो गया था, मोर नेगेटिव -90 मिलीवोल्ट का होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रोपेगेशन कैसे होती है एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, आपको पता है कि 2 तरह के एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है, जिसको अनमाइलिनेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो माइलिनेटेड होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि एक्सोन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। उसको कौन बनाता है? हमने कल पढ़ा था, श्वान सेल्स बनाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि जो ये वाला एक्सोन की मेम्ब्रेन है, आपको इसमें माइलिनेटेड शीट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कैसे इसकी मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, फिर इसके बाद यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला है, फिर थोड़े गैप के बाद ये वाला पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन है। तो ये क्या है? आपकी माइलिनेटेड शीट के कारण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट है। तो जोन सा आप जिसमें माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है, उसमें जो एक्शन पोटेंशियल है हमेशा किसकी तरह जाता है? जंपिंग के टाइप जाता है, यानी कि फास्टर कंडक्शन करता है और साल्टेटरी कंडक्शन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, माइलिनेटेड जो सी शीट होती है वो कैसी होती है? कल हमने पढ़ा था किस चीज़ की बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड्स और फैट्स की बनी होती है, यानी कि वो किसकी तरह बिहेव करती है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करती। ठीक है, तो हर एक एक्शन पोटेंशियल को कहाँ पर जंप करना पड़ता है? नोड ऑफ रेनिवर में जंप करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया आपका यहाँ पर ए पे, तो यहाँ पर कैसा आया? डीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद एक्शन पोटेंशियल जंप करते हुए आगे की तरफ फिक्स होगा, तो A to B गया, ये डीपोलराइज हो गया, ये कैसा हो गया? A कैसा हो जाएगा? रीपोलराइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? B to C जाएगा, C डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और जो B है वो रीपोलराइजेशन हो जाएगा, और जो A पॉइंट है, A साइड आपकी वो कैसी हो जाएगी? हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी कंडक्शन कहलाती है? साल्टेटरी कंडक्शन, या ये फास्टर कंडक्शन भी होती है। ठीक है, इसको जंपिंग कंडक्शन भी बोल देते हैं। जो आपका ये अनमाइलिनेटेड शीट वाला है, इसमें देखो माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती, डायरेक्ट इसमें क्या मतलब कि डायरेक्ट साइड्स प्रेजेंट है, ABCDEFGH जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई जंपिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगा? सिग्नल A to B नॉर्मल सिंगल डायरेक्शन में पास होगा, फिर B to C, C to D ऐसे इनका पास होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? अनमाइलिनेटेड में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू माइलिनेटेड शीट में। ठीक है, उसके बाद है आपको मैं NCERT से यही रीड करवा देती हूँ। ये कहते हैं कि न्यूरॉन्स, जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? एक्साइटेबल सेल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज स्टेट में होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द आयंस चैनल आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। ठीक है, व्हेन अ न्यूरॉन इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, यानी कि जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो रेस्टिंग स्टेट में है, तो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज़ कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। तो आपको लिखा हुआ है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ वो किसके लिए मोर परमिएबल होगी? आपके पोटेशियम आइंस के लिए मोर परमिएबल होगी, और लेस परमिएबल किसके लिए होगी? आपके Na पॉजिटिव आइंस के लिए। ठीक है, तो और किसके लिए इम्परमिएबल होगी? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स या आइंस के लिए भी क्या होगी? इम्परमिएबल होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्सोप्लाज्म है इनसाइड द एक्सोन, उस टाइम क्या हो जाएगा? उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी? K पॉजिटिव की। ठीक है, और किसकी हो जाएगी? हाई कंसंट्रेशन नेगेटिव आयंस की, और जो आपकी लो कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी? Na पॉजिटिव आयंस की। ठीक है, जो फ्लूइड है, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, F से फ्लूइड था जो उनसा, उसमें क्या होगा कि जो आउटसाइड दी एक्सोन है वहाँ पर लो कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी? K पॉजिटिव की। हाई कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी? Na पॉजिटिव की। ऐसे करते हुए ये कहते हैं इनमें क्या आ जाता है? आपस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाता है।
जिसके कारण ये आपस में क्या होने लग जाते हैं, वन साइड टू अनदर साइड मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन। अब इसको मेंटेन करना है इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, तो क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, कौन से पंप खुल जाएंगे, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ATPase पंप ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा कि 3 Na पॉजिटिव आउटसाइड चले जाएंगे और 2 K पॉजिटिव इनसाइड दी सेल, यानी कि इनफ्लक्स हो जाएगा उनका। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा इनका कि जो आउटर सरफेस है of the axonal membrane possess a positive charge while the inner surface कौन सा चार्ज पोजेस करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देयर फॉर इजीली कैसे रहते हैं, ये पोलराइज स्टेट में रहते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, यानी कि पॉइंट ए। अब क्या होता है कि ये कहते हैं कोई सिग्नल आ गया, सिग्नल जब आता है तो क्या होता है, जो सोडियम अब क्या होगा ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, देखो साइट ए बिकम्स फिर फ्रीली परमिएबल किसके लिए हो जाएगी, Na पॉजिटिव के लिए। यानी कि ये सारी कंडीशन किसके लिए चल रही है, डीपोलराइजेशन के लिए। दिस लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स होगा किसका, Na पॉजिटिव का। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इनसाइड क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है यानी कि +34 मिलीवोल्ट, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस टाइम पर ये कैसी हो जाएगी, ए साइड कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम पर एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद A2 मूव भी करेगा एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जब साइड बी पर जाएगा, हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड द नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अब उसके इनर सरफेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि कौन से चैनल आपके जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो ओपन हो जाएंगे, और के क्या कहाँ से इनसाइड टू आउटसाइड क्या करेगा, मूव करेगा, इफ्लेक्स होगा के का, जिसके कारण इनसाइड जो उनसे एक्सोप्लाज्म में वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब जैसे ही क्या हुआ कि वो बी पर आया, thus the impulse generate at the site A arrives at the site B, the repeated along the length of the एक्सोन, यही प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहेगा। और ये अराइज कैसे होगा, ये कहते हैं द राइज इज़ द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू Na पॉजिटिव इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ये कहते हैं कि जो Na पॉजिटिव है उसकी परमेबिलिटी शॉर्ट लिव के लिए होती है, लेकिन जो K पॉजिटिव है अगर उसकी परमेबिलिटी लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड K पॉजिटिव डिफ्यूज आउटसाइड एंड दी रीस्टोर आउटसाइड द मेम्ब्रेन। K पॉजिटिव चला जाएगा और रिस्टोर करेगा किसके लिए, दोबारा से नेक्स्ट अगले रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को एक्साइट करने के लिए। एंड द फाइबर्स बिकम्स once more responsive to the further stimulation। ये अगले नेक्स्ट स्टिमुलस के लिए क्या करेगा, अपने आप को मेंटेन करेगा, स्टोर कर लेगा दोबारा से अपने अंदर पोटेंशियल को। ठीक है, यहाँ तक आपका जो ये आपका कौन सा टॉपिक था, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का टॉपिक था। ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी थोड़ी सी लाइन्स टफ लिखी हुई हैं। तो फर्स्टली आप पहले जो ये नोट्स में हर एक वोल्टेज गेटेड बताया हुआ है या फिर उसके छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आउटसाइड इनसाइड, पहले इनको पढ़ना, फिर इस स्टेंजे को आप बुक से रीड करना। ठीक है, फिर अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उसका क्या नाम है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।